वार्ड 60 ग्राम सभा से इसको वार्ड 60 बना दिया गया, नगर निगम में इसको सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ क्षेत्र के अंकल मौजूद हैं। अंकल इसी वार्ड से हैं? हाँ जी, 60 वार्ड से ही हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? पूरन भट्ट। ये नगर निगम में शामिल हो गया अभी आपका वार्ड जी। तो ऐसे में पहले और अब की योजनाएं पहले ज़्यादा आप बेहतर थे या अब ज़्यादा बेहतर है नगर निगम आने वाले? देखिए ना, पहले हमारे मंत्री या विधायक हुआ करते थे, कोई परेशानी होती थी, विधायक का काम था उसको देखने का, वो चीज़ें होती भी थी। अब जब से हमारा वार्ड हमको नगर निगम में डाल दिया गया है, एक्चुअली में नगर निगम ने पहले ही घोषणा की है कि हम 10 साल तक ना आपसे लेंगे ना आपको देंगे कोई भी चीज़। जबकि हमारा नगर निगम का कर्तव्य था, एक तो पार्षद हमारे जो नगर निगम के मेयर साहब हैं, हमने पहली बार वो अपने यहाँ जब वोट लेने आए थे हमारे पास, तब हमने देखे थे। आज हमारे 5 साल पूरे होने वाले हैं, हमने अपने मेयर साहब को दोबारा इस गली पे नहीं देखा। अभी तो 2.5-3 साल हुए हैं मेयर के चुनाव को, करीब अभी 2 साल बाकी हैं। विधायक को होने वाले हैं 5 साल अभी। तो नहीं, ऐसे में अभी आप टैक्स वगैरह भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं, ना हमें फैसिलिटी मिल रही हैं, ना फैसिलिटी हमको कहा गया देने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात, अलाउंसमेंट रोज़ हो रहे हैं। अभी इनने हम लोगों को बोला है कि अभी अलाउंसमेंट हुआ था, आप दुकान के लाइसेंस बनवाइए करके 31 लास्ट डेट दे रखी। लेकिन वो लाइसेंस बनाने हम क्यों जाएंगे उनके पास? वो हमारे पास आएंगे ना लाइसेंस बनवाने के लिए। क्योंकि एक एक दुकानदार अगर उनके पास जाएगा वार्डों से, तो इतने वार्ड इनने कन्वर्ट कर रखे जब इसमें, तो वो वहाँ पर उनके पास वैसी जगह नहीं रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी काम होता है एक डिसिप्लिन से होता है, नियम से होता है। ना तो हमें कोई फैसिलिटी दी जा रही है, आपकी स्ट्रीट लाइट आज तक नहीं लगी है आपने, जबकि नगर निगम से उससे मतलब नहीं था। नगर निगम में एक लाइट लगाने का अधिकारी होता है, विधायक की नीति से लाइटें लगी थी। ये एक भी आपको बैटरी नहीं मिलेंगी, एक भी आपको लाइट नहीं मिलेंगी विधायक नीति वाली, क्योंकि बैटरी वैसी लगाई थी, वो साल भर तक चलनी थी, उसके बाद बैटरी कूड़े में जानी थी, क्योंकि वो काम उनका नहीं था। आप शहर के बीच में आप एक रोड नहीं बना पा रहे हो। मंडी से जब तक इंदिरा रेस हल्द्वानी में थी, हल्द्वानी का एक छत्र रास्ता और कामयाब भी था। आज हल्द्वानी की हालत और आप ये मंडी से लेकर लालकुआ तक की हालत देख लो आप रोड की। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ हादसे हो रहे हैं। कौन इस चीज़ को करना चाह रहा है? पार्षद देख नहीं रहा, विधायक देख नहीं रहा। क्यों? राजनीति। अब इलेक्शन आ गए हैं आपके, आप परसों का जुलूस देखिए, कितनी पब्लिक को परेशानी हुई है, कितनी एक उसको हुई है। कल केजरीवाल जी आए हैं, केजरीवाल जी ने जुलूस निकाला है, एक इमरजेंसी एम्बुलेंस नहीं जा पाई उस रोड में। ये किसका काम है? ये तो राजनीतिक चर्चा हो जाएगी। हमारा तो चर्चा भी एक विषय है नहीं। हाँ, अभी हम राजनीतिक चर्चा पर आएंगे, वो हमारी एक अगली यात्रा होगी राजनीतिक चर्चा पर। अभी हमारी बेसिक चर्चा यही थी कि वार्ड की समस्या को लेकर। बेसिक समस्या क्या, जो जनरल समस्या है? बेसिक समस्या भैया तो ये कूल का पानी आता है, गाड़ी नहीं है कूड़े की, वो आती है तो हफ्ते में एक बार आती है, ठीक। और दूसरी समस्या ये कूड़ा बहुत इकट्ठा होता है। यहाँ सब लोग कूड़ा डालते हैं, गाड़ी में नहीं डाल के। नहीं तो कूड़ा यहाँ पर कौन डालता? आप ही लोग? सभी अब डालेंगे तो जब गाड़ी नहीं आएगी। रोज गाड़ी ना रोज आती ही नहीं, और पैसे इतने मांगते हैं, मुंह बोले बिल्कुल। तो आपने अपने पार्षद से कहा होगा इस सिलसिले में? सब कुछ कहा, वो कुछ नहीं सुनता। वो कह रहा करके मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस विषय में। वो तो बल्कि कर्मचारियों को भेजने वाला था, उन्हें कर्मचारी भी नहीं भेजे सफाई करने के लिए। इतना पानी भरा था, बहुत अथाह से ज़्यादा पानी। अभी जब बारिश हुई भैया, हमने बहुत दुख उठाया इसके लिए। और अभी भी देखो कितना पानी भरा पड़ा है अंदर तक। ये सोचता हम लोगों ने प्राइवेट खुदवाया करके, इसमें चलो सारा पानी जाएगा। अब बारिश का पानी थोड़ा कोई रोक लेगा। अच्छा, ये सब ये आपने करवाया है अपने पास से? मतलब ये इंतजाम भी क्या वगैरह और क्या, ये तो सब हम लोगों ने खुदवाया। और क्या करते फिर? ये बीच में जो सोखता खुदा है, अब क्या करते? ये हम लोगों ने खुदवाया, फिर पैसे ले लेके। अब भैया कोई पैसे दे, अब लॉकडाउन था, पैसा कौन देता इसके लिए? प्रधान ने कुछ भी नहीं देखा। वही है ना सब यहाँ दिक्कत है। प्रधान के पास जाओ, वो रोना लेके वो कह रहा मत देना वोट, अब मेरे वैसे नहीं बैठ रहा हूँ। आपके पार्षद हैं मनोज मटपाल हैं यहाँ के पार्षद, आप उनके पास गए होंगे, कहा तो? बार गए भैया, एप्लीकेशन देख के आना वहाँ भी, और ये नगर पालिका में भी। वहाँ फ़ोटो तक दिखाई है उनको हमने, वहाँ की मेयर के पास की हमने फ़ोटो तक दिखाई है उनको सब चीज़ की। वो कुछ एक्शन ही नहीं लेता। वो आएता ही नहीं है तो एक्शन क्या लेगा? वो आता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे बताया आंटी ने कि यहाँ पानी की समस्या है और इन्हें काफ़ी बार पार्षद के पास भी गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी हैं इसी वार्ड की। इस वक्त हम वार्ड 60 में भ्रमण कर रहे हैं वार्ड यात्रा के दौरान। आंटी, ये कूड़ा है, ये किसका है कूड़ा? किस गली का ही हुआ? हाँ, सारे मोहल्ले वालों का है। तो ये आपने यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं, यहाँ पे जो आग लगा रहे हो वो तो नुकसान है ना उससे? तो वैसे भी तो भैया गाड़ी नहीं आ रही, क्या करे पब्लिक? तो आपने मतलब कहीं
अन्य पार्षद से नहीं कहा? अरे पार्षद आ ही कहाँ रहे भैया इधर। तो जब से जीता वो आए ही कहाँ है। वो तो ये कह रहे थे अब कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत एप्लीकेशन रखी हुई हैं, वो तो ये कह रहा है। निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, कूड़े की समस्या है, इसके अलावा और क्या मुख्य यहाँ की मतलब समस्या? ये यहाँ ना नालियाँ पास हो रही हैं, ठीक है ना, यहाँ सीवर का पाइप पड़ रहा है। दूसरी बात यहाँ रोड की बहुत समस्या है, रोड भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। आप बता रहे थे अभी कि उधर आपकी छत पर तारे हैं। पोल गया हुआ है भैया, बहुत डर है हम लोगों के लिए, खतरा है बच्चों की वजह से, लेकिन कोई समाधान ही नहीं हो रहा है भैया। कुछ भी नहीं। अब हम लोगों के पास टाइम नहीं भैया, सुबह 8 बजे नहीं, काम पे आप तो निकलते हैं। कंडीशन देख के खुद जान जा रहे होगे करके कैसा हो रहा है। सबसे बड़ी निकासी की समस्या है यहाँ तो पर। फिर यहाँ तो निकासी ही नहीं है कुछ भी। जब नाली नाले होंगे तभी तो, यहाँ तो आपसदारी में फिर मनमुटाव हो जाता है फिर। अब वही है ना, मोहल्ले में रह के तो ना कोई अनबन करेगा फिर। हर चीज़ की समस्या होती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। नहीं तो पानी और ये बिजली जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हैं नगर निगम द्वारा लगाई जा रही हैं। अपने गली मोहल्ले की और क्या लाइटें नहीं लगी हैं, देखो ना यहाँ पे, यहाँ लगनी चाहिए। रात बिरात अगर मंदिर भी जा रहे हैं, हमारे घर के आगे क्या समस्या अपनी बताओ। मंदिर भी जा रहे वो हैं करो ना, बात तो उधर मंदिर में पूछो भी उनसे, अंधेरे में पूछो जाना वहाँ पे, पड़ता पूछो है। लोगों से, सबसे पूछो भैया। हाँ भाई साहब, क्या क्या दिक्कत, क्या समस्या है? पहना का भाई अरे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ना, हमारी ये हमारी गली है, सही है। कौन सी गली कहलाई जाती है? ये TRB स्कूल, TRB स्कूल, दुर्गा कॉलोनी। ये रोड ऐसी पड़ी है, बिल्कुल पानी इतना भर जाता है, जो नाली भी आती है, बारिश पड़ती है जब भी इतना पानी भर जाता है इसमें। आपने कहा नहीं पार्षद से? पार्षद तो सुनता ही नहीं किसी की। सुनना तो पड़ेगा उसको। आप उसके बाद जाते हैं, आपके पूरे कॉलोनी के लोग जाते हैं, इतने लोग हैं यहाँ पर। सब क्या ये तो क्या बोले नगर निगम से होगा, नगर निगम से कैसे हो जाएगा? तो नगर निगम चले जाते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। निगम वाले सुनते ही नहीं तो क्या करे आदमी, ये है ना। नाली नहीं है इसमें, कुछ नहीं, बताओ पानी भर जाता है सब, नाला पूरा है। यहाँ 16 लाइटें भी नहीं लगी हैं। ना एक लाइट लगी, वो भी खराब पड़ी है। तो कोई ऐसी कुछ योजनाएं तो आपके वार्ड में आई होंगी, या जैसे चलो माना लाइट नहीं लगी, चलो माना सफाई नहीं है, कूड़ा गाड़ी आती? ये रोड बनी थी, गहरी है रोड, ये रोड तो बनाई थी खैर उनने। कूड़ा गाड़ी आती है? कूड़ा गाड़ी आती है हाँ। आती है। हाँ। तो फिर यहाँ कूड़ा, हम तो प्लॉट में कूड़ा पड़ा, कूड़ा जला देते हैं हम दरवाजे आगे अपना। नहीं, दरवाजे पर कूड़ा जला दिया जाता है या प्लॉट में डाल दिया जाता है, लेकिन कूड़ा गाड़ी यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। अंकल यहीं के इसी वार्ड के हैं? हाँ, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश जी। तो ये जब पहले नहीं था, ये क्या कहते हैं नगर निगम में कोई यहाँ प्रधान, ग्राम प्रधान में था, वो जो है पार्षद जो है कोई वो रिएक्शन नहीं ले रहा किसी प्रकार का। ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ कोई किसी बात की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप एक्शन ले लेते? सब गए वहाँ लिखित में देखे, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकला। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी बार जो है इन्होंने मांग भी की है। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं, इधर भी गली में रास्ता है, आगे क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या समस्या है, इसी को लेकर के आज हम वार्ड 60 में निकले हुए हैं। समस्या यही है कि यहाँ लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नालियों में बहता रहता है, और यहाँ जो है कोई भी सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। प्रशासन के पास वहाँ भी गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। ये जो नालियाँ पूरी चौक हो रखी है, पूरी भर जाती है, पूरा पानी निकलते, निकासी नहीं है, पानी का निकास नहीं है यहाँ। अब ऐसे में अब जैसे बीमारी का फैलने का भी डर रहता है काफ़ी। बीमारी फैलने का डर है, आगे को भी कोई कुछ भी हो सकता है। सही बात, काफ़ी समस्या है, दिक्कत। समस्याएं जटिल बहुत हैं, क्योंकि लाइटों की भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ना सफाई और कर्मचारी कोई समस्या है नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। गंदगी है, ये देखिए कितनी गंदगी है, ये सारी इतने पार्षद के पास गए, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते ना। और कोई और किसी और सिलसिले में आप उनके पास गए हों, जाति बढ़वाने, आय बढ़वाने, तो किसी कुछ काम करते हैं पार्षद? कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो पार्षद को वोट तो आपने दिया होगा? सब नहीं दिया, मोहल्ले में किसने नहीं दिया, सभी लोग देते हैं। ये कौन सी कॉलोनी हुई? दुर्गा कॉलोनी। दुर्गा कॉलोनी ना। और पानी आ रहा है वक्त पर? नहीं, पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं होती है तो ऐसी गंदगी यहाँ भर जाती है, सब सड़ रहा, बदबू आ रही है। प्लॉट में कूड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, ये सब कूड़ा डालते हैं। प्लॉट दिखेंगे सबों में कूड़े डालने का है। आप भी प्लॉट में डालते हैं? हम लोग तो अपना ये साइड में इकट्ठा करते हैं, फिर ये गाड़ी आती है सुबह तो उसमें दिया जाता है। गाड़ी कूड़े की डेली आती है या किसी ने आती है? नहीं, डेली नहीं आती। नहीं आती है, ये कभी नहीं आती, 8-8 दिन में, 5-5 दिन में, 4-4 दिन में आती है।
8 दिन में 5 दिन में गाड़ी आती है, डेली गाड़ी भी नहीं आती। लाइट तो आ रही होगी लाइट ये बंद हो चुकी। यहाँ सोलर लाइट भी नहीं लगी आपके एरिया में? कुछ भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल अंधेरा रहता है। कोई कीड़ा काटा है खा जाए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जेजेएन ने एक अपनी वार्ड यात्रा शुरू की है ताकि हर हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों में जा कर के वहाँ की समस्याओं को देखें, वहाँ के लोगों से मिलें और क्या वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे कि पानी, बिजली, डेंगू हर साल आता ही है। तो आपके क्षेत्र में डेंगू का हर साल यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे आपको। हर साल गंदगी होगी, डेंगू होगा, मलेरिया, मच्छर और ये इस वक्त तो बुखार ऐसा चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स के भी कि ये कौन सा बुखार है। और ऐसे में इतनी गंदगी तो और भी दावत देगी बीमारियों को। राशन लेने जाते हैं, राशन ले जाने में भी उन्होंने कह दिया अगली बार से जो है ना चीनी मिलेगी ना कुछ मिलेगी, सब जो है सुनवाई से बंद कर दिया जाएगा। क्यों राशन क्यों नहीं मिलेगा? राशन अगले महीने से नहीं देंगे और पूरा राशन कभी जो है नहीं दिया गया। राशन तो वो देते होंगे ना जो आपके राशन विक्रेता होंगे, कंट्रोल वाले। हाँ अब नहीं देते। क्या कहते हैं वो मना कर देते हैं। क्या मना किया? आपका कोई आपको अपडेट ऑनलाइन अपडेट नहीं है आपका कुछ या क्या नहीं है? नहीं हमारा ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन दे रखा है। नहीं देते। आप अपने खाद्य अधिकारी से बात की आपने? किसी के पास गए? नहीं हम कहीं भी नहीं देते भी नहीं है। एक बार हम वहाँ गए उसमें गए थे, वहाँ उन्होंने सुनवाई करी। उन्होंने जो है उन्होंने इनके लिए कांटवाल जी के लिए कही थी, उन्होंने जो उठाकर जो है एक बार जो है गोदाम उनका सील कर दिया गया था, दुकान सील कर दी थी। उसके बाद जो है फिर वैसे का वैसे ही बन गया क्योंकि 30 के गाड़ी जो है यहाँ के जो नैनीताल गए थे। अम्मा हाँ तो आप काफ़ी समय से रह रही होंगी, तो इससे पहले भी ऐसी था या इस बार ऐसी हुआ? नहीं हर साल ऐसे ही मिलता है। हर साल ऐसे रहता है यहाँ तो? हाँ हाँ तो हर साल ही ऐसा है। और रोड भी नहीं सब रोड के बंद ठीक कराया, सही लोगों ने पड़ोसियों ने तोड़ ताड़ की छुट्टी कर दी। सब ऐसे तो माइक कुछ बोलोगे? नहीं वो कह रही है मास्क पहनो, मास्क में तेरा भी ला रहे हैं। मास्क आपने मास्क नहीं पहना? अभी ला रहे हैं। क्या नाम आपका? चंपा देवी। तो क्या दिक्कत क्या है वार्ड में? हमारा अभी रोड तो बन रही है, इतने साल से हम परेशान थे। अब हमारी जो बिजली के तार हैं, हमारे बच्चों को बार बार करंट लग रहा है उसमें। परसों मेरा लड़का चिपक गया था, 27 साल का लड़का है मेरा, 26 साल का। वो क्या हो रहा है, हमारा यहीं पर हमारे से तार है, मेरा लड़का आया अंदर से, हमने ऐसे लगाया। एक बार हमने थोड़ा बिजली के वो लगाने चाहे तो हमारी रिपोर्ट कर दी किसी ने। हमने वो लगा रहे थे, हम उसमें वो लगा रहे थे ना पाइप, हमने पाइप के लिए मतलब सेफ्टी का कुछ आप इंतजाम कर रहे थे तो कितनी रिपोर्ट कर दी? बिजली वाला बुलाया, हम कर रहे थे, हमारी इतनी देर में हमारे आप किसी ने करी, रिपोर्ट कर दी। वो आया, हमसे ले गया जो भी ले गया। अब वो हमने वो लगाया तो वो नहीं हो रहा, वो तार इधर से इधर। परसों मेरा नाती है वो चिपक गया था एक दिन मेरा लड़का, एक दिन वो पानी फेंक रही थी नीचे को, मेरा पैर झंझना गए पूरे। तो आपने अपने वार्ड पार्षद से कहा कि इस खंभे को हटवाया जाए या पोल को हटवाया जाए या कुछ? अब उनको ये चीज़ से हमने अभी तक नहीं कह रखा, मैं अभी कह रही हूँ। हमारे इसके पापा कब से कह रहे कि ये करना था कह रहे हैं। रोड ही नहीं बन पा रही थी, हम कैसे कहे थे हमारे कॉलोनी में, तब तक ये मुँह ही नहीं हो रहा था। अब तो रोड बन रही है? अब रोड बन रही है। अब हम वो तार के लिए हमारा बिल्कुल आपको कह रही हूँ मैं हाथ जोड़ के कि वो करा दो, हमारे घर के आगे तो बहुत ही गंदा हो रखा। क्या आप क्या चाहती हैं कि लाइन जो बिजली के तार की समस्या है इनके यहाँ की भूमिगत हो जाए? केबल वाला ना, केबल वाला हाँ मोटी होती है ना अंदर। ये तो खुली है, अब अपने घरों के आगे पाइप तो डाल रहे हैं, अब उतना कहाँ क्या होता है, उतने सबने अपने घरों में डाला। उससे खतरनाक हो रहा है और भी हो। हाँ ये और कोई समस्या पानी वगैरह आता है? स्ट्रीट लाइट लगी है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, वो जो लाइट वाले सोलर लाइट जो जलती है वो एक लगी थी, वो भी बंद हो गई। अब एक लगी थी, बंद हो गई। पार्षद से नहीं कहा आपने? अब लगाया था, पार्षद ने तो लगाया उस समय। अब बंद होने का भी बताओ ना उनको कि इसकी बैटरी खत्म हो गई। तो बताइए, आपको आपकी समस्या को दूर करेंगे जरूर। हमारा पैप का आप वो जो बिजली का पोल है उसको तो दोबारा रिपीट कर देना उसमें कि वो उसको करना ही है, बदलना ही है। हो सकता कुछ करा दो, हम उसको कराएंगे तो हमारी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए फिर। नहीं, तो आप अपने पार्षद से कहिए, हो सकता है उसका समाधान निकल जाएगा। मैं तो परसों लड़का चिपक गया था, हमारा दिनू चिपक गया था उसमें। नहीं आप उसका बताइए, आपकी दिक्कत दूर हो। हाँ उसको करा दो बस। और तो रोड तो बनी रही भैया, रोड का तो हमको बहुत परेशानी थी। आपका बहुत धन्यवाद होगा उसमें, ठीक है। वार्ड में यहाँ पर अंधेरा छाने को है। अब वार्ड में यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें नहीं है, उसका आप देख सकते हैं, क्योंकि रोशनी यहाँ कम हो रही। इससे पहले हम अपनी यात्रा को पूरा कर लेते हैं। ये भाई आप इसी वार्ड से ही हैं? हाँ इसी वार्ड से। हाँ मैं इसी वार्ड से हूँ। क्या बदलाव देखा आपने नगर निगम में शामिल होने के बाद इस वार्ड को? नगर निगम में बदलाव सिर्फ यही देखा, हाउस टैक्सेज और दुनिया भर के टैक्सेज आदमी की जेब में पड़ते रही इस महंगाई की मार में।
और बदलाव कुछ भी नहीं, न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई नाले की सफाई, न कुछ कोई व्यवस्थाएं नहीं है। बस एक जानबूझकर लोग के ऊपर एक दबाव नगर निगम का और पड़ गया लोड जो है। आपको क्या सबसे बड़ी समस्या लगती है अपने क्षेत्र की? टैक्स है, स्ट्रीट लाइट है, पानी है, क्या? के हालात बहुत बुरे हैं, जो अंदर गलियों के अंदर रोडें होती हैं उनके हालात हैं, और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसका नहीं है दिक्कत। रात को पूरा अंधेरा हो जाता है इधर पूरा ना, हाँ, तो पूरा यहाँ अंधेरा हो जाता है। और तीसरी बात करें सफाई नालियों की, नाली आए दिन चौक रहती है, पूरे अंदर पानी घुसता है, सब दिक्कत। वो तो पार्षद से भी कहा होगा आपने कि नाली चौक है, इसको साफ करवा दो। अब पार्षद से बात करके देखो, उनके हाथ में देखो ना। मैं बोल रहा हूँ, बड़ा भाई है। सबसे बड़ी बात, हमारे वहाँ मच्छरों का इतना इस टाइम देखिए, हमारे वहाँ वो क्यों चीज़ नहीं हो रही है, डेंग छिड़काव। कल उनका टैंकर आया, मैंने उस टैंकर वाले से कहा भाई छिड़काव कर दे यहाँ पर, वो बंदा नीचे को गया, क्यों नहीं हो रही है? मतलब ये चीज़ें देखिए, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, टैक्स हम दे रहे हैं, देने को भी राजी हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हो हमको ये चीज़ें? क्या गांव में इंसान नहीं रहते हैं? शहर में इंसान रहता है, यहाँ पे आदमी मर रहा है। आप एक दिन आपने डीडीटी डलवाई 365 दिन में, 364 दिन कहाँ जाएगा आदमी? 364 दिन बीमार नहीं होगा? सही बात, 364 दिन आदमी कहाँ जाएगा? या और समय समय पर छिड़काव होता रहना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का समय है, बरसात का समय है, ऐसे में मच्छर का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, आप इसी वार्ड से हैं? हाँ बिल्कुल। क्या कोई दिक्कत? अंकल ने तो बताई, अंकल ने काफ़ी समस्याएं बताई हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या, थोड़ा आगे आ जाओ। अरे गलियों में नालियाँ नहीं है, पानी जाम हो जा रहा है, इसीलिए मच्छर से ये बीमारियां भी हो रही है। शायद आपसे कांटेक्ट रहता है आपका? फ़ोन करते उठाते हैं? कहाँ उठाते? पार्षद साहब से बातचीत नहीं होती? होती है, कितनी बार होती है। कहाँ वो क्या छिड़काव हो रहा है, कुछ हो जो क्या रहा है उससे, उसमें दवा भी मिली रहती है। कभी छिड़काव होता है उसमें कुछ हमें तो अंदाज़ा नहीं आता, दवा होती नहीं होती है। तो ये इसी क्षेत्र की समस्याएं हैं। क्षेत्रीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, लोगों को काफ़ी समस्या है, पानी है, और पता भी है JJN 60 वार्डों में यात्रा कर रहा है और वहाँ की जो जन समस्याएं हैं उन पर चर्चा कर रहा है, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, और जो पार्षद काम करा रहे हैं या नहीं करा रहे, या जो भी परेशानी है उनकी उसको जान रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम वार्ड 60 में पहुँचे हैं और यहाँ हमने काफ़ी भ्रमण किया और देखा कि जिन लोगों को जो समस्याएं थी, किसी को पानी की समस्या थी, तो किसी को निकासी की समस्या थी, किसी में सोलर लाइट नहीं लगी हैं, तो किसी के खंभे पे पोल पर जो तार जो है उमड़े पड़े हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आज, और हमारे साथ मौजूद भी हैं इस वार्ड 60 के जो पार्षद हैं, वार्ड 60 के मनोज मटपाल जी, वो भी मौजूद हैं और उनको हम बताएंगे और उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। उसी के साथ इसी वार्ड के और अन्य सदस्य भी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या हाल है इनके वार्ड के। अंकल, अभी आपके वार्ड की क्या स्थिति है, क्या हमारे वार्ड की समस्या? तो आप जब बना दिए वार्ड तो सफाई कर्मचारी में आना चाहिए था, तो सफाई वाले कूड़े वाले तो आ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत ले जा रहा है वहाँ, दूसरे दिन आ ही जाता है, डेली तो नहीं आ पाता है, दूसरे दिन आता बहुत है वो। लेकिन थोड़ी समस्याएं, थोड़ी लाइट का वो जैसे है, तो पोलों का वो है, गैप का थोड़े तार वो होना, परेशानियाँ हो जाती हैं। अगर कोई समस्या होती है आप अपने वार्ड पार्षद के पास जाते हैं, सुनवाई होती है? हमारा तो पार्षद के पास सुनवाई हो जाती है, वो कर लेते हैं, हमारी समस्या दूर हो जाती हैं। तो अभी तक आपकी कुछ और आसपास के इलाके की जो समस्या उनकी भी दिक्कत दूर होती है? दिक्कत हमारी साइड की सब दूर हो रही है, वार्ड साइड की पूरी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पार्षद से मिलने के बाद हमारा हो जाता है, उन पार्षद से मिलने के बाद फिर उनसे मिल जाते हैं, जोगिंदर सिंह साहब से, सबसे मिल के हमारी समस्या पूरी हो जाती हैं। ठीक है। अंकल, आपका नाम? हरिश्चंद्र जोशी। हरिश्चंद्र जोशी, आप क्या करते हैं? आर्मी एक्स में है। इनका कहना है कि इनकी समस्याएं तो दूर हो जाती हैं, कुछ परेशानी होती है तो पार्षद इनकी सुनवाई जल्दी कर देते हैं। भैया, आप इसी वार्ड के हुआ? जी। क्या नाम हुआ? ये सामने हमारा घर है, यहाँ पर जो है कि हमारे को तो कोई समस्या है नहीं। समस्या तो होगी यार। पार्षद जी हैं, समस्या दूर वो करा देते हैं। समस्या वैसे समस्या आती क्या है? नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है। कूड़े की गाड़ी आती है? की गाड़ी थी, वो पार्षद से ही हमारे कराए रहे हैं। तो कूड़े की गाड़ी आती? कूड़े की गाड़ी आती है, कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के आती है, कोई इतना वो भी नहीं होता, कूड़ा तब तक हो ही जाता है उतना, 1-2 दिन में। तो आप प्लॉट में तो नहीं डालते कूड़ा? जैसे अक्सर आपके वार्ड क्षेत्र में ना कूड़ा जो है प्लॉट में बहुत पड़ा हुआ है और उसमें आग लगी हुई है। नहीं, हम तो ऐसा काम ही नहीं करते हैं। और ये सोलर लाइट वगैरह आपके क्षेत्र में आ गई? कुछ लाइटें तो थी, कुछ खराब हुई हैं, लाइटें तो लगी हैं, वो तो लगा रखी, बैटरी खराब होंगी तो उनको मेंटेनेंस में थोड़ा दिक्कत हुई। सब लगी हैं, सबका रखा पार्षद जिन्हें जब से हैं तो तब से सारे काम हो रखे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। एक रोड की समस्या थी, वो भी दूर खुद खड़े होकर के काम करा रहे हैं। पार्षद साहब को आपने वोट दिया था? पार्षद साहब हमारे पार्षद साहब हैं, वो वोट दिया था? जो ईमानदार आदमियों को उसे वोट दिया जाता है ना, राजनीति में तो ये होता है। तो राजनीतिक आदमी है, ईमानदार आदमी है? ईमानदार आदमी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब जनसंख्या पूरे वाले भी हैं। हाँ जी। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह बोरा, एक्स आर्मी।
तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं क्षेत्र में? मैं तो अब मैं आ गया था 2008 में। पहले ये ग्राम सभा हुआ करती थी? हाँ, पहले ग्राम सभा थी यहाँ। फिर ये वार्ड बना? फिर वार्ड बना। वार्ड के बाद ग्राम सभा में क्या डिफरेंस था, क्या परिवर्तन अब आया? वही ग्राम सभा और वार्ड में क्या है, अब पहले ग्राम सभा थी तो अब इनको वार्ड में तब्दील कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा उनको डिवाइड कर दिया लोगों को, और कुछ नहीं इसमें। बाकी तो जो आदमी की समस्या वो समस्याओं का तो निदान या तो खुद करो या फिर पार्षद के द्वारा ही करो, बस हो गया। तो पार्षद के पास जाते हैं तो हो जाता निदान? पार्षद अब वो अपने लेवल पर, उनके लेवल पर होना है तो वो करते हैं, नहीं तो फिर वो आगे जाके कार्रवाई करवा के तुरंत कार्रवाई करके देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्षद जी हैं। जैसे पहले ये ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत में काफ़ी योजनाएं आती थी और वो उनके हाथ में भी रहता था कि वो एकदम इम्प्लीमेंट हो जाती थी, एकदम उसको जो है अब लागू भी कर देते थे। अब ऐसे में वार्ड बन गया, वार्ड पार्षद बनने के बाद कोई भी अगर योजना आएगी तो पहले मेयर पास करेंगे, निगम द्वारा पास होगी, तो तब तो कार्रवाई लेट होती होगी। अब टाइम थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, और काम तो वही होना है जो काम पर या इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, सीधे पकड़ो, बात वही है। पहले सीधे पकड़ते थे, आजकल अब थोड़ा सा घुमा के पकड़ रहे हैं, भाई इतना ही अंतर है उसमें। हाँ वही है, इतना ही अंतर है और क्या है, बाकी तो काम वही होना है। क्या काम हुए आपके वार्ड में? हमारे उसमें सारे काम हुए हैं, जैसे अब जो ऊपर से आदेश आते हैं उनको लाइटें लगानी, लाइट लगती है। हाँ लाइटें लगी हैं। तो इस क्षेत्र में तो नहीं, तो वो वाली लगी हैं, सोलर लाइटें लगी है। अब तो इसकी योजना अब आ रही है ना, अब तो गवर्नमेंट ने अब बोला है कि उनको कि अब ये अब पार्षदों के ऊपर छोड़ दिया, वो मेयर के ऊपर छोड़ दिया, अब उन्होंने लाइटों का अब कर रहे हैं वो। पहले तो उन्होंने सोलर लाइटें लगवाई हैं, वही चल रही हैं। और सीवर की समस्या, सीवर लाइन पड़ी है यहाँ पर? सीवर का नहीं आया अभी तो सीवर तो अभी तो हमारा वो चला है, अभी तो सीवर काफ़ी। अमृत योजना जो पूरे वार्ड में डाली जा रही है, आपके वार्ड में आई अमृत योजना, पानी के जो लाइन बिछाई? ना ये तो अभी आई नहीं है, अभी चलेगा, अभी चलेगा। अभी कुछ योजनाएं यहाँ पर आई ही नहीं है, आएंगी। हाँ तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं अभी वो सब वार्डों में नहीं पहुँची हैं, धीरे धीरे उनका जो है उद्घाटन हो रहा है, हर वार्ड में वो पहुँच रही हैं। अब ये वार्ड है 60, आखिरी वार्ड है, तो शायद यहाँ पर थोड़े लेट पहुँचे। वार्ड भी बहुत बड़ा है। वार्ड कितना बड़ा है? काफ़ी बड़ा है। कितना क्षेत्रफल होगा? क्षेत्रफल नहीं मतलब कहाँ से कहाँ तक लगता है? मतलब यहाँ से रेल पटरी से लेकर नीचे स्टोन क्रेशर है, उत्तराखंड स्टोन क्रेशर से नीचे गोरा पड़ाव के पिछवाड़ा तक है इसमें। अच्छा, बहुत लंबा वार्ड है। आप इसी वार्ड क्या? जी। क्या करते हैं? जी मैं छात्र हूँ। कहाँ, MBPG में? नहीं, अभी स्टूडेंट हूँ स्कूल में, दून कॉन्वेंट स्कूल में। दून कॉन्वेंट स्कूल में। क्या आपको क्या लगता है एक छात्र होने के नाते यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें लगती हैं आपको, क्या क्या समस्याएं दिखती हैं? जो दिखती हैं समस्या सॉल्व हो गई वो नहीं, जो समस्या दिखती है ये बताओ। देखिए दिक्कत तो यहाँ अभी कुछ नहीं है। पार्षद साहब का रिश्तेदार हो गया? नहीं। चलिए, इनको कोई समस्या नहीं दिख रही। छात्र ना, हालांकि छात्रों को काफ़ी दिक्कतें दिखती हैं। सामने कूड़ा बहुत पड़ा है। तो देखिए जो कूड़ा डालता है उन्हें हम हमेशा रोकते हैं, लेकिन अब जो नहीं मानता है तो अब उसका हम क्या करें? ये पार्षद से कहो कि कूड़ा गाड़ी भिजवाएं तो यहाँ कूड़ा पड़ेगा ही नहीं। कूड़ा गाड़ी तो आ रही है, लेकिन कई लोग पैसा बचाने के चक्कर में वो कभी इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं। तो आप मना करो, ऐसे बीमारी फैलेगी। हम तो मना करते हैं, लेकिन अब इंसानियत है, इंसान। चलिए आगे बात करते हैं। अंकल आपका नाम? प्रेम वल्लभ जोशी। तो वार्ड 59 में रहता हूँ मैं। अच्छा, वार्ड 59 बराबर वाला। हाँ बस बराबर। आपका वार्ड ज़्यादा साफ सुथरा है या इनका वार्ड ज़्यादा साफ सुथरा है? ऐसा ना, हमारा वार्ड सबसे ज़्यादा गंदा है देखा जाए तो 60 में से। मतलब वो कारण ये है, नहीं जितने 60 वार्ड बने हैं इस नगर पालिका सबसे गंदा वार्ड होगा 59। ऐसा क्यों? ये है कि भाई वहाँ न तो गाड़ी आती है, एक दिन जैसे पैसे लेने आता है उसके बाद 18 दिन तक दिखाई नहीं। रोज़ फ़ोन करते रहते हैं, वो कहता है आज बीमार हो गया ड्राइवर, आज जो है तो उसकी गाड़ी में तेल नहीं है। तो आप अपने वार्ड को सबसे निम्न अंक देते हैं? बिल्कुल 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 देते हैं। 59 में तो बिल्कुल देते हैं। जब तक ग्राम सभा में था तब तो बहुत बढ़िया था, सब काम भी हुए। जब से नगर पालिका में आया तब से मुझे लग रहा है हमारे वार्ड में तो एक रुपये का काम नहीं हुआ। पार्षद अनुभवी नहीं है आपके? अनुभवी भी नहीं है, नया है। नए पार्षद है, नई चुनौतियाँ भी हैं, नया वार्ड था। अंकल आप चुनौतियाँ तो कुछ संघर्ष। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। संघर्ष भी तो होना चाहिए। तो संघर्ष तो होगा। अब संघर्ष ना पानी आता है आपके वार्ड में? हाँ पानी तो आता है, पानी का मटवाल जी की मेहरबानी है, पहले की लाइन बिछवा रखी है तब आ रहा है। मतलब आपके वार्ड में भी मटपाल जी की बदौलत पानी? ये हमारे आगे ग्राम सभा के प्रधान थे। अच्छा, पहले ग्राम सभा के
कैसे एक ही थी, तब इनके सहयोग से कार्य अच्छे हुए थे। इनको अनुभव ज़्यादा हाँ, लेकिन अब जो पार्षद बने हैं वो नए पार्षद हैं, अनुभव है नहीं उन्हें, और हालांकि प्रयास करते हैं वो, लेकिन अनुभव ना होने की वजह से, पकड़ ना होने की वजह से वो कोई कार्य कर नहीं पाते। जैसा कि अंकल ने बताया कि वार्ड मतलब अगर आप वार्ड पार्षद तो पकड़ भी होनी चाहिए नगर निगम में, मतलब बिना पकड़ कोई काम नहीं होना चाहिए। सीधा पार्षद साहब से बात करते हैं। कुछ खट्टी मीठी है, कुछ कड़वी भी लगेंगी आपको, लेकिन ये बताओ आपकी पकड़ है नगर निगम में? अब नगर निगम मेयर साहब सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो अगर अपनी बात जोर से कही जाती है तो वहाँ सुनवाई हो जाती है, लेकिन उसके थोड़ा दबाव बनाना पड़ता है, और दबाव बना के हम अपना काम लगभग करा ही रहे हैं। अब रही जो क्षेत्र की समस्या वाली बात जो है, स्ट्रीट लाइट जो है ना, ये जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट पर आएंगे उससे पहले हम आपको बता देते हैं, ये आपका घर ही हुआ? ये घर है जो है सामने कूड़ा पड़ा है। ये बताओ, ये बगल में जो जानवर पालते हैं, तो इन्होंने जानवर रख रखे हैं, इसका कूड़ा है, तो ये हर हफ्ते में चौथे दिन उठा के ले जाते हैं इसे। हफ्ते भर में तो काफ़ी बीमारी फैल सकती नहीं, तो गाड़ी बचते ना, गाड़ी हर दूसरे दिन कूड़े की गाड़ी आती है और कूड़ा लेके जाती है, लेकिन ये कूड़ा जो है पड़ोस में जिस व्यक्ति है उनके जानवर हैं, ये धीरे धीरे साफ़ करवा रहे हैं, और लगभग मैं समझता हूँ 2 दिन के अंदर वो साफ़ हो जाएगा जो है। रोड 2 दिन में कूड़ा उठ रहा है बराबर। कौन कौन सी योजनाएं आपके वार्ड में अभी तक आ चुकी हैं जो नगर निगम द्वारा मिल रही हैं? नगर निगम से जैसे सीसी मारे डलवाने के लिए हमने कहा तो उन्होंने वो डाल रहे हैं, कहीं पुलियाएँ डालनी हैं तो उसको डाल रहे हैं, और अब रही कि स्ट्रीट लाइट की जो है, स्ट्रीट लाइट के हमारे पोल आधे जगह पोल खड़े हो गए हैं, बाकी पर पोल ख़त्म होने की वजह से पोल नहीं आया। अभी हमने 110 पोलों की डिमांड और करी है। मैं समझता हूँ कि अगले महीने हमें पोल लगना शुरू हो जाएंगे। ये आपका वार्ड कितना क्षेत्रफल में कितना बड़ा है? हमारा जो है 3.5 किलोमीटर लंबा वार्ड है, जो है धान मिल से शुरू होता है और गोलापड़ाव में ख़त्म होता है। इसकी मतदाता या इसकी जनसंख्या कितनी है? मतदाता तो उसके करीब जो है 4700 कुछ हैं, और लेकिन जनसंख्या इसकी करीब जो है 10,000 के आसपास है जो है। तो आपके पास अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आते हैं? क्षेत्रीय जनता बराबर समस्या लेके आती है, और जिन समस्याओं का समाधान कुछ समस्याओं हम करते हैं, और जो नहीं हो पाता उन्हें आश्वासन देते हैं कि आज नहीं कल हो जाए करके, तो उसके लिए प्रयास करते हैं और बाकी पब्लिक को समझाने का काम करते हैं। अभी हम आपके वार्ड में घूम रहे थे, पीछे एक TRV गली पड़ती है, दुर्गा कॉलोनी पड़ती है, और काफ़ी पीछे इलाके भी ऐसे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या थी, वहाँ जो लोगों का कहना है कूड़ा गाड़ी नहीं पहुँचती है, 2 दिन आ गई, 1 दिन नहीं आई, 4 दिन आ गई, ऐसे क्या? कूड़ा गाड़ी का क्या है, वैसे नगर निगम ने 20 गाड़ियाँ खरीद रखी हैं, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला कोई नहीं है। नगर निगम ने गाड़ियाँ खरीद ली, ये नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो कूड़े गाड़ी, ये प्राइवेट गाड़ी हमने लगा रखी हैं, ये नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं हैं, ये हमने स्वयं जो है वो बना के जो है गाड़ियों को ले रखा है। मतलब क्या ये आपने मतलब खुद स्वयं जो है ये जो गाड़ियाँ हैं हमने स्वयं ठेकेदार से बात करके गाड़ियाँ लगाई है, ना कि नगर निगम की। ये नगर निगम की कोई कूड़े गाड़ी अब तक हमारे वार्ड में नहीं चली, ना 59 में ना 60 में। अच्छा, 59-60 में नगर निगम की गाड़ी ही नहीं चली, आपने खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी लगवाई है? कितनी गाड़ी लगी हैं दोनों वार्डों में? दोनों वार्डों में जो है 2 गाड़ियाँ लगी हैं। तो पूरे से 3.5 किलोमीटर का वार्ड में एक गाड़ी देख रही है क्या? एक गाड़ी दिख रही है जो है। तो कहाँ देख पाती होगी? इसलिए देख पाती है कि दिन में 2 चक्कर आता जो है, और उसके बाद फिर एक दिन नहीं आता है। इसका मतलब ये तो है कि मतलब कूड़े की समस्या तो यहाँ पे फिर है, क्योंकि गाड़ी एक आ रही है। तो समस्या यहाँ जो है इंदिरा नगर के गंदे नाले की है। इंदिरा नगर का जो नाला है वो जो हमारे जो काश्तकार हैं पानी लेके आते हैं, उसमें शहर की सारी गंदगी उसमें बह के आती है, जो लोगों के घरों के आगे इकट्ठी हो जाती है। आप TRV स्कूल जो दुर्गा कॉलोनी हमारी, वहाँ का बहुत बुरा हाल है जो है। हम हफ्ते हफ्ते में सफाई करवाते हैं वहाँ की, लेकिन जो है उसके बाद भी जो है कि ज़रा सी बारिश होती है शहर में तो कूड़ा उन लोगों के घरों के आगे इकट्ठा रहता है। वहाँ पर निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, नालियाँ वहाँ चौक हैं, और क्योंकि डाउन में है वो एरिया, तो वहाँ पर तो लोगों को बहुत समस्या है, उसका तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। लेकिन उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए माननीय विधायक जी से बात हुई है, तो विधायक जी ने हमने जो TRV वाली जो दुर्गा कॉलोनी है उसके लिए हमने 300 मीटर CC और जो है 500 मीटर जो है नाली के लिए कहा है। मैं समझता हूँ 2-3 महीने के अंदर जो है काम शुरू हो जाएगा, और अपने नगर निगम में लिख कर दिया है। लेकिन नगर निगम में क्या है, नगर निगम का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। नगर निगम ने गांव जोड़ तो लिए हैं, लेकिन गांव को जोड़ के बर्बाद कर दिया है। हम पहले गांव में बहुत सुखी थे। इससे पहले आप यहाँ के ग्राम प्रधान भी थे? इससे पहले हम पूर्व प्रधान रहे। तो आपको पार्षद बन के ज़्यादा सुख लग रहा है या ग्राम प्रधान बन के? था प्रधान बन के ज़्यादा सुखी थे। पार्षद बन के जो है हमें जो है हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम क्षेत्र की समस्या लेके जाते हैं नगर निगम में कभी अधिकारी नहीं मिलते हैं, तो कभी जो है मेयर साहब नहीं मिलते हैं, उस समय वो आना पड़ता है वापस है। पंचायतों में क्या था, पंचायत में सब काम जब पंचायत सेक्रेटरी हफ्ते में 2 दिन यहाँ बैठते थे, तो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटें थी, हमने जो अपने कार्यकाल में करीब 65 स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं, आज भी लगभग कुछ जल रही हैं। नगर निगम से अभी तक जो है एक भी लाइट यहाँ लगी नहीं है। हाँ, पोल जरूर खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर पूरे वार्ड में जो है पोल लग जाएंगे जो है। और ये पेयजल योजना जो अमृत योजना कुछ आई इधर? अमृत योजना का हमारे वर्ल्ड बैंक से जो है 31 करोड़ की योजना का एक ट्यूबवेल लगने जा रहा है, जो शनि विहार में लगेगा।
एक ट्यूबवेल शनिवार में लगेगा, एक होंडा के शोरूम के बगल में, और उससे हर गली में जो है 2.5 इंच की लाइन बिछेगी। वो थोड़ा देरी हो रही है, ठेकेदार उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, और चंद दिनों में जो उसका टेंडर हो जाएगा। अभी आपने बताया ना कि आप ग्राम प्रधान बन के ज़्यादा सुखी थे, तो अगली बार पार्षद के लिए खड़े होंगे फिर? नहीं, बस 3 साल का कार्यकाल है, हो गया है, 2 साल बचे हैं, उसका जयराम जी के कहेंगे जो है। तो मतलब आप अगली बार जनता बनना ज़्यादा पसंद करेंगे जो है। नहीं, ये तो हर नेता का डायलॉग होता है कि अगर जनता चाहेगी तो खड़े होंगे, वरना तो हमारा। हम जनता बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, जनता बनना पसंद करेंगे। तो अब इस बीच आप ये मत कहते ना मुझे तो चुनाव में खड़ा नहीं होना, इसलिए मैं तो अब काम ही नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा ना, इन लोगों से इन लोगों से हमारा करीब 8-10 साल का प्रेम है जो है। इन लोगों ने हमें पार्षद बनाया है, इन्हीं लोगों ने हमें प्रधान बनाया था। तो अब इनकी जो भी समस्या होंगी, चाहे हम पार्षद रहें या न रहें, इनकी समस्या हमेशा तत्पर प्रयास करते रहेंगे, इनकी समस्याओं का समाधान हो। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 60 के पार्षद मनोज मटपाल जी, जिन्होंने बड़े स्वभाव तरीके से बताया, सरल स्वभाव तरीके से, कि ग्राम प्रधान बन के ये काफ़ी खुश थे, क्योंकि पहले इनके पास काफ़ी अधिकार थे। अब अधिकार हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो आवाज़ उनकी देर तक पहुंच पाती है, योजनाएं यहाँ पर देर तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि अब ये वार्ड 60 है। ये पहले ग्राम प्रधान थे यहाँ के, और ये ग्राम प्रधान के ये ग्राम क्षेत्र में आता था। वार्ड 60 बनने के बाद जो शहर की और समस्याएं हैं, उसके साथ इसका नंबर देर में आता है। स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर आने वाली हैं, पेयजल योजना यहाँ पर आने वाली है, टंकी यहाँ लगने वाली है। कूड़े की समस्या का इन्होंने बताया कि कूड़े की गाड़ी यहाँ पर एक है, वो भी इन्होंने अपने पास से लगा रखी है, इसलिए कूड़े का यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है। 59 वार्ड का भी है, 59 वार्ड में भी जो है पार्षद की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब यह है कि गाड़ी क्षेत्र बड़ा हो गया, गाड़ियाँ हैं नहीं। नगर निगम ने गाड़ियाँ खरीद के सड़ा रखी हैं, लेकिन नगर निगम गाड़ी चलाने को राजी नहीं है। 3 साल लगभग में होने को आ गए, आज तक अभी तक हमें सफाई का एक कर्मचारी नहीं मिला है, जिससे कि हम अपने नालियाँ वगैरह। आप फ़ोन उठाते हैं? किसी वार्ड का फ़ोन आता है रात देर रात? किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आता है, अगर नहीं उठा पाते तो तुरंत कॉल बैक करते हैं उसकी समस्या सुनने के लिए। समस्या का समाधान होना नहीं होना, लेकिन इसका कॉल रिसीव करना ये हमारी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि वार्ड अब ये सबके कॉल भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन समस्याएं तो बनी रहेंगी, क्योंकि ये वार्ड बहुत बड़ा है। 3.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये वार्ड फैला हुआ है, मतदाता भी काफ़ी है, जनसंख्या भी काफ़ी है। निकासी की यहाँ पर समस्या है, उसके लिए दूर करने का ये प्रयास भी कर रहे हैं। तो JJN की टीम लगातार सभी वार्डों में दौरा कर रही है, वहाँ पर लोगों से चर्चा कर रही है। वहाँ के पार्षद से भी उस मामले में जो चर्चा होती है, उनसे हम चर्चा करते हैं, उनसे जिक्र करते हैं कि जो समस्या थी, जो परेशानी थी। इसी सिलसिले में आज हम वार्ड 60 में पहुँचे थे, और आज हमने यहाँ का भ्रमण किया और आपको दिखाया यहाँ की समस्या, यहाँ की परेशानी। और वार्ड पार्षद से भी हमने बात की कि कुछ चीज़ें नगर निगम से लेट यहाँ पर पहुँच रही हैं, लेकिन पहुँच रही हैं। तो मैं था आपके साथ आसिम जॉर्डन, और JJN की यात्रा यूँ ही चलती रहेगी। धन्यवाद।